हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं युगल शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शर्मा। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें वन से अधिक इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं, पर केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। यहाँ पर इस लेक्चर में तीन बेसिक लॉजिक गेट्स को बताया गया है, एंड और नॉट। दो प्रकार के यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक्स नेंद और नॉर, जिन्हें बाद में सेकेंड लेक्चर में तैयार किया जाएगा। और दो प्रकार के एडवांस गेट होते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। अभी एंड गेट के बारे में देखते हैं, एंड गेट क्या होता है। एंड गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। एंड गेट एंड गेट में आउटपुट तभी हाई लेवल पर मिलेगा जब इसके सारे इनपुट सिग्नल हाई लेवल पर रहेंगे। अगर एक भी इनपुट सिग्नल हाई लेवल पर नहीं रहता है, लो लेवल पर रहता है, तो इसका आउटपुट भी लो लेवल पर मिलता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर एक लॉजिक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर दो इनपुट के लिए एक लॉजिक गेट बताया गया है, एंड गेट, जो इसका डायग्राम है। यहाँ पर दो सिग्नल्स है, ए और बी इनपुट सिग्नल्स है और वाई आउटपुट सिग्नल्स है। हम इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं तो ए बी दो इनपुट सिग्नल है, तो दो इनपुट सिग्नल्स के लिए चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अगर जीरो मतलब लो लेवल और वन मतलब हाई लेवल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू जब दोनों की ज़ीरो ज़ीरो रहती है तो आउटपुट भी ज़ीरो मिलता है। इसकी बुलियन इक्वेशंस जो होती है y इक्वल टू ए डॉट बी होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले भी बताया था कि एंड गेट में अगर सारे इनपुट सिग्नल हाई लेवल पर रहेंगे तो ही आउटपुट हाई लेवल पर मिलेगा, अदरवाइज एक भी इनपुट सिग्नल लो लेवल पर रहने पर आउटपुट लो लेवल पर मिलता है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखते हैं, ए और बी की वैल्यू ज़ीरो और वन है। क्योंकि ए लो लेवल पर है और बी हाई लेवल पर है, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी लो लेवल पर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर चार कंडीशन में से केवल एक ही कंडीशन ऐसी रहेगी जहाँ पर हमें आउटपुट हाई लेवल पर मिलेगा, जहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू वन वन रहेगी। दूसरा होता है और गेट। और गेट एंड गेट का बिल्कुल उल्टा है। और गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, परंतु केवल एक ही आउटपुट सिग्नल रहेगा। यहाँ पर इसकी जो बुलियन इक्वेशंस होती है, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 एन, जितने भी इनपुट सिग्नल्स रहते हैं उनका एडिशंस होता है। जो इसका लॉजिक डायग्राम इस प्रकार से है, ए और बी यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल है, वाई आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पर ट्रूथ टेबल अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी दो कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रूथ टेबल बनाई गई है। ए और बी दोनों लो लेवल पर है, तो यहाँ पर आउटपुट भी लो लेवल पर मिल रहा है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखते हैं, ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू वन है। चूँकि यहाँ पर एक भी इनपुट सिग्नल हाई पर रहता है तो हमें आउटपुट हाई लेवल पर मिलता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू वन मिल रही है। उसी प्रकार तीसरी कंडीशंस में भी आउटपुट y मिल रहा है, और फोर्थ कंडीशन दोनों इनपुट सिग्नल हाई लेवल पर है, इसलिए हमें आउटपुट भी हाई लेवल पर मिल रहा है। थर्ड आता है नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहा जाता है। क्योंकि और निगेशन गेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में रिजल्ट को शो करता है। ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, ऑन को ऑफ और ऑफ को ट्रू। उसी प्रकार से हाई सिग्नल को लो और लो को हाई बताता है। तो y इसका जो इक्वेशंस होती है, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका लॉजिक डायग्राम देखिए, ये इन्वर्टर गेट कहलाता है। यहाँ पर इनपुट केवल इसमें एक ही इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पर आउटपुट जो मिल रहा है हमें y, यहाँ गलती से b हो गया है वन, तो आउटपुट में y है, तो जीरो का वन बनाता है और वन को ज़ीरो बनाता है। दूसरा देखते हैं, हम यूनिवर्सल गेट में आते हैं तो नेंद गेट और नॉर गेट की चर्चा कर रहे हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको नेंद और नॉर गेट के बारे में बताऊंगा।